एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत होगी। बड़ी खबर आपको बता दें कि एलएसी पर तनाव घटाने की कोशिश करेंगे भारत और चीन। चुशूल में कोर कमांडर स्तर की ये बैठक, जो कि 8वें दौर की वार्ता है, आज होनी है। भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन करेंगे। भारत की सीमा, सम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से साफ कर दिया गया है। इस बैठक से पहले ही भारतीय सेना को एलएसी पर खुली छूट दी गई है, लेकिन बातचीत की टेबल पर भी पूरी कोशिश होगी कि जो स्थिति है वो सामान्य हो जाए। जो तनाव बना हुआ है, पिछले 6 महीनों से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, वो कम से कम खत्म होने की दिशा में कोई कदम उठाए जा सके। और इसीलिए चुशूल में कोर कमांडर स्तर की बैठक आज होनी है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री का कड़ा संदेश और आज 8वें दौर की वार्ता। आज सवाल यही कि क्या चीन अप्रैल 2020 की पहले की स्थिति में वापस लौटेगा या फिर किसी भी तरह की स्थिति होती है, भारत पूरी तरीके से तैयार है। अब खबर क्या है, आप आसान शब्दों में समझिए। चुशूल में कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बैठक आज होनी है। भारत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन करेंगे। चीन के पीछे हटने से काम पर भारत राजी नहीं है। कम पर सीमाओं में नहीं होने देंगे किसी तरह का कोई भी बदलाव, ये रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है। ये संदेश है एक तरह से। भारतीय सेना को एलएसी पर खुली छूट मिली हुई है, यानी जो भी स्थिति है उस लिहाज से भारतीय सेना कोई भी कदम वहां पर उठा सकती है, ये साफ किया गया राजनाथ सिंह की तरफ से। और आज ये बैठक इसी मकसद से कि जो स्थिति है वो सामान्य हो सके। और भारत और चीन के बीच पिछले 5 महीने से एलएसी पर तनाव बना हुआ है। दोनों ही देशों के लगभग 50,000 सैनिक एलएसी पर मौजूद हैं। भारत और चीन के बीच विवाद का हल निकालने के लिए 7 दौर की सैन्य स्तर की बातचीत के अलावा कई बार राजनयिक स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक विवाद का हल नहीं निकला है। इस बीच तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच आज कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता होने वाली है। थोड़ी ही देर बाद, अब से यानी कि सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू होगी, लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया कि भारत सीमा पर कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी कि चीन को अपनी वापस पुरानी स्थिति में लौटना होगा। तो लद्दाख में स्थिति को सामान्य करने की एक और कोशिश आज होगी और सुबह 10 बजे ये बैठक भी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे कि आखिर इस बातचीत के मायने क्या है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सर, मैं आप दोनों के पास आऊं और समझूं कि आज इस मीटिंग में क्या हो सकता है, किस तरह के मायने आज के इस दिन के खास हो सकते हैं। लेकिन पहले रुक करेंगे कृष्ण मोहन मिश्रा का। कृष्ण मोहन मिश्रा, सबसे पहले अपडेट दे दीजिए। देखिए, 10 बजे ये मीटिंग शुरू होने की संभावना है। संभावना इसलिए क्योंकि वहां पर मौसम खराब है। हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे समय हो सकता है, लेकिन ये बैठक चुशूल में होगी, भारतीय इलाके में। भारतीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन करेंगे। अभी उन्होंने अक्टूबर में ही कमान संभाली है लेह की, लेकिन इससे पहले 2-3 दौर जो चर्चाओं के हुए थे उसमें वो शामिल रहे थे, ताकि उनको चीजों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाए। जनरल मेनन अनुभवी आदमी है चीन के साथ रिश्तों में। वो जब ईस्ट में पोस्टेड थे तब भी उन्होंने कई ऐसे नेगोशिएशन में भाग लिया है। उसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि, जो कि पिछले 2-3 दौर की चर्चाओं में जाना शुरू हुए, वो भी यहां पर रहेंगे। वो इसलिए ताकि चीन को सारी चीजें क्लियर रहें और विदेश मंत्रालय भी सेम पेज पर रहे रक्षा मंत्रालय और सैनिक अधिकारियों के साथ। उसके अलावा ITBP का जो फ्रंटियर है वहां पर, लद्दाख फ्रंटियर, उसके IG भी उसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि ITBP बॉर्डर मैनेजमेंट करती है वहां पर, और जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वहां पर वो ITBP के पास होता है। 6 महीने हो चुके हैं, आज 6 नवंबर है, 5 मई से ये कहानी शुरू हुई थी। 6 महीने हो चुके हैं, यानी सबसे लंबा तनाव सुमदोरोंगचू में 1986-87 में हुआ था, जब भारतीय और चीनी सैनिक लगभग 8 महीने तक एक दूसरे के सामने थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा तनाव है, लेकिन सबसे गंभीर है सुमदोरोंगचू से भी ज्यादा, क्योंकि सुमदोरोंगचू में इतनी हिंसा नहीं हुई थी जितनी गलवान में हुई, और 20 भारतीय सैनिकों को वीरगति मिली। चीन का भी 40 से 45 सैनिकों का नुकसान हुआ। इस समय दोनों शक्तियां, जो एशिया की नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी शक्तियां हैं, वो एक दूसरे के सामने है। तनाव चरम पर है। सर्दियां आ चुकी हैं। सैनिकों को वहां पर रखना दोनों ही पक्षों के लिए मुश्किल होगा। भारतीय सेना ने यहां तक कि अपने टैंकों को भी 16,000-17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया है।
लेकिन ये सारी चीजें हल तभी हो सकती हैं जब चीन वापस जाने के लिए राजी हो जाए। चीन ने पिछले दिनों कई ऐसे प्रपोजल दिए जिसमें उसने कहा कि फिंगर 4 तक भारतीय सेना अपनी गश्त पेट्रोलिंग रखे और उसके आगे न बढ़े। इस बैठक से पहले जब उन्होंने कहा कि हम हर तरह की स्थिति के लिए तैयार हैं, आप बैठक करना चाहते हैं, आप एक बातचीत की टेबल शेयर करना चाहते हैं तो वो भी, और अगर आप नहीं सुधरे, पहली स्थिति में वापस नहीं पहुंचे, तब भी हमारे पास इस बात का उपाय है। मैं अपने गेस्ट के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले इस कोर कमांडर स्तर की बातचीत पहले जब हुई, क्योंकि देखिए 8वें दौर की बातचीत हुई है, लेकिन 7 होने वाली है आज, 7 दौर की पहले हो चुकी है। पहला राउंड जो हुआ था 6 जून 2020 को चीन के मोल्डो में यह बातचीत हुई थी और दोनों तरफ से सैनिक पीछे हटाने पर सहमति बनी थी। इस बैठक में विवादित जगह से सैनिक पीछे हटाए जाएंगे, यह साफ हुआ था इस बैठक में। इसके बाद जो दूसरा राउंड था वो 22 जून 2020 गलवान के बाद पहली बार मोल्डो में बातचीत हुई। गलवान झड़प के समय तनाव कम करना मुद्दा था इस बैठक का। तीसरा राउंड 30 जून 2020 जब भारतीय क्षेत्र चुशूल में यह बातचीत हुई, यहां पर भी जो बैठक हुई उसका नतीजा कोई नहीं निकल पाया। फिर हुआ चौथा राउंड 14 जुलाई 2020 को चुशूल मोल्डो बॉर्डर पर बैठक हुई, किसी नतीजे तक नहीं पहुंची थी ये वाली बातचीत भी। पांचवा राउंड हुआ फिर इसका 2 अगस्त 2020 को। कोशिश रही हालात को सामान्य कर लिया जाए, लेकिन चीन की तरफ से जो ये मोल्डो में बातचीत हुई, तनाव कम करने का सिर्फ चीन का झूठा वादा देखने को मिला। छठा राउंड 21 सितंबर 2020 चीन की तरफ मोल्डो में बातचीत हुई। एलएसी पर सैनिकों की तैनाती कम करने पर सहमति बनी इस बैठक में। फिर 7वां राउंड 12 अक्टूबर 2020 को भारतीय क्षेत्र चुशूल में बातचीत, चीन पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ इस बैठक में। और उसके बाद देखिए आज का दिन महत्वपूर्ण, और देखिए कोशिश वही होगी दोनों देशों के बीच जो तनाव की स्थिति पिछले 6 महीनों से बनी हुई है ये किसी तरीके से कम हो जाए। देखना होगा बैठक में क्या होता है, लेकिन फिलहाल अब खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं AK सिवाज जी आपके पास आऊंगी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, ये 8वें दौर की बातचीत जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई शायद रास्ता ऐसा निकलेगा। भारत का हालांकि स्टैंड क्लियर है कि आपको पीछे हटना तो होगा, क्या लग रहा है सर, क्या होगा आज इस बैठक में? देखो शीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत ने अपनी सिचुएशन अपनी क्लियर कर दी है कि आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट करनी पड़ेगी, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन। आपका जो स्टार्ट है देपसंग से लेके चूमर तक, और उसके बाद आपको यथास्थिति उस पर जाना पड़ेगा जो अप्रैल 2020 थी। अगर चीन इसको मानने के लिए तैयार है तो हम आगे बातचीत करते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई ज्यादा फर्क आने वाला है, क्योंकि दोनों आर्मियों ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है और विंटर के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि इस बातचीत में सबसे अच्छा यही होने वाला है कि मिलिट्री टू मिलिट्री बात होनी चाहिए। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन और मेजर जनरल ल्यू ल्यून जो वहां से बातचीत करें तो हो सकता है कि कम से कम टेम्पर तो ज्यादा लूज नहीं रहेंगे और आपस में एक तालमेल रहेगा। मगर यह कहना कि इसमें कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, मुझे नहीं लगता। इसका ब्रेक थ्रू पॉलिटिकल लेवल पे ही हो सकता है, क्योंकि दोनों आर्मियां एक प्रकार से तैयार हैं विंटर के लिए, और भारत जैसे आप जानते हैं बैटल हार्डन्ड है, एक्सपीरियंस है, और हमने पूरी विंटर की तैयारी कर ली है। और हम चाहते हैं कि अगर चीन कुछ भी ऐसी हरकत करता है सर्दियों में तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और मुझे लगता है एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यह नहीं समझना चाहिए कि सर्दी होगी तो वहां पर ऑपरेशन बिल्कुल बंद हो जाते हैं। यह धारणा शायद गलत है। मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 2 साल और एक ब्रिगेड कमांड की मच्छल में, मैं यही बता सकता हूं हाँ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं इवन इन जनवरी फरवरी दिसंबर में, मगर नामुमकिन नहीं है ऑपरेशन करना। तो दोनों आर्मियां चाहेंगी कि अपनी स्थिति को और मजबूत करें। भारत ने अपनी स्थिति बड़ी मजबूत कर ली है 28 अगस्त के बाद भारत की तरफ से, क्योंकि भारत का तो एक साफ सा ये मैसेज है, ये स्टैंड है कि आप 2 अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति थी उसमें वापस चले जाइए, हालात सामान्य हो जाएंगे। हालांकि चीन पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि वो पहले हाँ करता है लेकिन करता कुछ और है। अचल मल्होत्रा जी, आपसे अब इस पर रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि राजनयिक स्तर पर भी बातचीत जो है वो लगातार हो रही है, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकल पा रहा। देखिए समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा, क्योंकि दोनों देश जो है अपनी अपनी पोजीशन पे हैं। हमें पूरी तरह हमारी जो पोजीशन है वो फुल्ली जस्टिफाइड है, क्योंकि ये जो प्रोवोकेशन आई थी वो चाइना की तरफ से आई थी, अप्रैल में शुरू हुई थी। 15 जून का इंसिडेंट जो हुआ जिसमें हमारे 20 जवान मारे गए वो भी चाइना का प्रोवोकेशन था। तो इन अतिक्रमण, इंकर्शंस, ये सब चीजें चाइना की तरफ से हुई हैं। तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही जस्टिफाइड है इस डिमांड में कि आप अपने स्टेटस को रिस्टोर करिए। लेकिन साथ
जब आप बातचीत करते हैं तो एक तो हमारी तरफ से जो बातचीत हो रही है उसमें एक बात क्लियर है कि इसमें विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों मिलके एक कंसर्टेड अप्रोच लेके एक मत होके बात कर रहे हैं। हमारी पोजीशन बहुत क्लियर है, लेकिन इस दौर से और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप बातचीत करते रहते हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं कि जैसे टू कीप द बॉल रोलिंग, उसमें क्या होता है कि फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल रूल आउट तो नहीं की जा सकती। वही बात, आज कोशिश भी यही होगी कि कोशिश यही होगी उस मैसेज के साथ, क्योंकि रक्षा मंत्री साफ कर चुके हैं, लेकिन हम बातचीत करेंगे और आज 8वें दौर की बातचीत में भी उन तमाम बातों को फिर से दोहराया जाएगा जो पहले से ही शुरुआत से ही लगातार भारत कहता आया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लगातार अपडेट आप जी न्यूज पर देखेंगे इस बातचीत से जुड़ी हुई। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.